मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग फिनॉल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिनॉल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वी हैव सीन इन दैट। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा, पहला तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोल सकते हो या डेफिनेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें हम लोगों ने बोला है कि फिनॉल्स आर नथिंग बट व्हाट कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का आप लोगों ने कार्बोलिक एसिड, आज सेकंड क्लास है फिनॉल का, फिर भी मैं रिपीट करा दे रही हूँ। रिपीट मतलब मैं सिर्फ ये लाइन रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, फिनॉल्स मतलब ही क्या होता है, फिनॉल्स आर कार्बोलिक एसिड। बड़ा लिखा है मैंने, बड़ा सा कार्बोलिक एसिड। आई थिंक इसके बाद तो आपने भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एसिड इट डजंट मीन दैट कि आपका COH आना है। आपने क्या लिखना है, कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल ना कोल टार डिस्टिलेशन के मिडल पार्ट में, ऑयली पार्ट में मिलता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो जितना भी हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं वो सब कार्बोलिक एसिड ही है। ठीक है, सो फिनॉल इज नथिंग बट व्हाट कार्बोलिक एसिड। मैंने ये लाइन रिपीट कर दी, तो आई होप कि ये आप लोगों के दिमाग में रहेगा और अच्छे से आप लोग ये कर लोगे, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे। फिनॉल इज नथिंग बट कार्बोलिक एसिड या कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट व्हाट फिनॉल। ये करना है आप लोगों ने। देन हम लोगों ने इसमें प्रिपरेशन देखा IUPAC, देन उससे में हमारा मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज डाउस प्रोसेस। ठीक है, डाउस प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सेकंड मेथड फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन मीन्स क्यूमीन। और थर्ड मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शंस में नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं, काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने हमेशा, आई होप कि आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे होंगे, रेगुलरली आप लोग सारे रिएक्शन सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस है या जो वीडियोस भी जो सीक्वेंस में आते हैं ना, उसी सीक्वेंस में आप लोग पढ़िएगा, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि एक मतलब जो क्लास होती है वो प्रीवियस क्लास से ही मतलब कनेक्टेड रहती है, उसी की कंटिन्यूएशन में होती है। एंड ऑलवेज क्या करना है आप लोगों को, हमेशा सिर्फ वीडियोस देखने नहीं है, आप लोगों ने हमेशा, आप लोग वीडियोस देखते हो या प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों ने हमेशा अपने साथ अपनी कॉपी और पेन रखना है। ठीक है, वो रिएक्शन वहीं पे आप लिख के देखिए, तभी जाके आप लोगों को वो रिएक्शन समझ में आएगी। या जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो या प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम वो समझ में आ जाएगी। बट जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो, पॉज करिए और वो रिएक्शन लिखिए। बिल्कुल कोशिश करना नहीं है, लिखना ही है बिल्कुल। सो आप लोग रिएक्शंस लिखते जाओगे तो अभी तक ये टॉपिक तक पहुँचते जिन लोगों का बेस भी नहीं होगा, बेसिक में भी प्रॉब्लम होगी, वो लोग भी अभी ये यहाँ तक पहुँचते आप लोगों का डाउट मतलब पूरा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ले रहे हैं, और मैं हमेशा हर चीज़ का कॉमन और IUPAC नेम भी बताते जा रही हूँ। ठीक है, हालांकि ये क्या है ना, हम लोग IUPAC कॉमन अलग से पढ़ते कॉलम में, तो वो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट देखिए, मैंने हर एक रिएक्शन में कॉमन और IUPAC नेम लिखवा दिए। ठीक है, एक हाथ दो जगह छूटा होगा तो छूटा होगा, बट मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने लिखा है। सो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने हमेशा ऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने कॉपी और पेन हमेशा साथ में होना चाहिए, बट स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए बोल रही हूँ मैं, एटलीस्ट आप लोगों ने वो रिएक्शन उसी टाइम एक बार लिखना है। ठीक है, नोट्स तो आप बाद में बनाते रहिए, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ वही सेंटेंस आप लोग पॉज करके सुनोगे या लिखोगे तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी नोट्स बन रही है। ठीक है, वो नोट्स और बुक वगैरह सब रेफर करके ही दे रही हूँ मैं। सो आप लोगों ने राइटिंग करनी है रिएक्शन, तभी जाके आगे की समझ में आ जाएगी। अभी देखिए, अल्कोहल में हम लोगों ने पढ़ा पूरा एलिफेटिक का रिएक्शन था, इसलिए भी मैं बोल रही हूँ। फिनॉल में हम लोगों ने एरोमेटिक वाला पूरा अलग पढ़ेंगे, और जैसे इधर में आता है ना तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिफेटिक और हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिक्स हो जाएंगे। आइडियल कीटोन में पढ़ोगे आप तो उसमें भी पूरा मिक्स है। सो इस तरह से पहले इनिशियली एलिफेटिक अलग गिवन है, एरोमेटिक का सेक्शन अलग गिवन है। ठीक है, मतलब वो आप समझ में जाओगे कि पहले वाले जैसे हैलोजन डेरिवेटिव में भी फर्स्ट पार्ट सिंपली एलिफेटिक के लिए है, रिलेटेड टू एलिफेटिक डेरिवेटिव, और नेक्स्ट पार्ट है आपका एरोमेटिक डेरिवेटिव। वैसे अल्कोहल पूरा एलिफेटिक है रिलेटेड टू, और देन हम लोगों ने पढ़ा अल्कोहल हम लोग स्टार्ट करें, इसमें पूरा एरोमेटिक रहेगा, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। बट जैसे आप लोग इथर में जाओगे तो मिक्स रहेगा, वही हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मिक्स आएगा। तो इसमें और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो ये हुआ अपना मतलब आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड पॉइंट। हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद अवर टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें एक लास्ट प्रिपरेशन बचा है, दैट इज फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। इससे रिलेटेड भी हमारे पहले प्रीवियस टॉपिक में आ चुका है। दिस इज नथिंग बट डायजोटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज नथिंग बट व्हाट, डायजोटाइजेशन। ठीक है, सो एनिलीन, इसमें देखिए एनिलीन किसके साथ रिएक्ट होता है, एनिलीन रिएक्ट्स विद दिस बेंजीन रिंग विद NH2, मिलान हो गया होगा, काफी टाइम आ चुका है। दिस इज एनिलीन,
रिएक्ट्स विथ व्हाट, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड भी प्रीवियस टॉपिक में बता चुकी हूँ, HNO2 इज नथिंग बट नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड कहाँ से मिलता है हम लोगों को? इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। ठीक है, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, मीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू 273 केल्विन भी लिखा हुआ तभी चलेगा, या 273 to 278 केल्विन आप रेंज भी लिख सकते हो, या सिंपली 273 केल्विन भी लिख सकते हो। डेल्टा देना नहीं है इस केस में, बिल्कुल भी डेल्टा नहीं देना है। सो इट गिव्स व्हाट, इट फर्स्ट गिव्स व्हाट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम लोगों ने यहाँ थ्योरी लर्न की थी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हियर मिलेगा हम लोगों को क्लोराइड, दैट इज नथिंग बट N2+Cl-। इसलिए देखो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पहले उन लोगों ने लिखा है ना डिलीटेड पोर्शन में साइड में रिएक्शन, तो ये हमारा साइड में रिएक्शन भी यहाँ तक आ चुका था, बट वहाँ डिलीटेड में लिखा है, बट वो क्वेश्चन सेम इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे का जो होगा, आगे की कंडीशन चेंज हो रही है यहाँ पर, बट इसीलिए हम लोगों को जो डिलीटेड पोर्शन वाला होगा ना टॉपिक, वो भी ऑर्गेनिक में करके रखना है, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो उतना आप ध्यान रखोगे कि डिलीटेड पोर्शन रखा है तो उसमें से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट ये रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन सेम हम लोगों ने साइड में की थी, ये किसी और वे से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर है हमारा क्लोराइड। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होगा? दिस ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4, सिंपली हाइड्रोलिसिस लिख दिया उन्होंने और H2 ऐड कर दिया, बट आप लोग ऑन हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट H2 डाल दोगे क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं होता है। ये नेक्स्ट आने वाले लेसन में उन्होंने फिर से मेंशन किया, सो इसीलिए आप यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे। यहाँ हम लोग एडिशन ऑफ HOH करते हैं, HOH इज नथिंग बट वाटर। ठीक है, तो कैसे होगा? इट गिव्स मोर फिनॉल। रिएक्शन आसान है, इट गिव्स मोर फिनॉल। हाउ? यहाँ आ जाएगा आपका ये OH ग्रुप, 1H और 1Cl रिमूव हो जाएगा एज HCl, और दिस इज N2 गैस, means again liberation of nitrogen gas will indicate the completion of reaction. So here we are getting what phenol, यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है? फिनॉल मिल रहा है। फिनॉल इज नथिंग बट व्हाट, कार्बोलिक एसिड। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज योर एनिलीन। एनिलीन इज नथिंग बट बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद NH2, बेंजीन रिंग के साथ NH2 के बने, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद NH2 इज नथिंग बट एनिलीन। दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, अमाइनो बेंजीन। ये अमाइनो बेंजीन होता है, ठीक है, बट ज्यादातर इंडस्ट्रियल में, हालांकि ये भी कॉमन नेम है, ये ज्यादा यूज में एनिलीन। बट आप लोग यदि एनिलीन की जगह वो पूछते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर फ्रॉम अमाइनो बेंजीन, तो अमाइनो बेंजीन इज नथिंग बट द सेम। So NH2 benzene ring along with NH2 is nothing but aniline. It reacts with nitrous acid. Nitrous acid is nothing but what? HNO2. HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, और HNO2 is nothing but what? Nitrous acid. And that nitrous acid is actually obtained from NaNO2. This is sodium nitrite and concentrated HCl. These two react to this nitrous acid. HNO2 मिलेगा यहाँ से, HNO2, और NaCl रिमूव हो जाएगा। पहले भी प्रीवियस टॉपिक में मैं बता चुकी हूँ, आप लोग को रेफर कर सकते हो। This is carried out at about 273 Kelvin and gives what, ये मैंने रेंज लिख दी है, नॉर्मली 0 to 5 लिखते हैं, समटाइम्स 273 केल्विन होता है, बट आपने लिख देना है क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, आगे भी करने वाले हैं, तो चेंज नहीं करेंगे हम लोग, कुछ भी मार्क्स नहीं जाने वाले। यहाँ मिलेगा आप लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज नथिंग बट यहाँ क्लोराइड है, तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? लर्न करना है, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद N2+Cl-। यहाँ मैंने बॉन्डिंग नहीं रिप्रेजेंट करी है अभी भी, ठीक है। इसके बाद में आगे वाले नेक्स्ट लेसन में जैसे आएगा ना, तब तक आप लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके दिमाग में रहना, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगी, ठीक है। एक्चुअली देयर इज मतलब बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड 1Cl। तो ये होता क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, नेक्स्ट कुछ एक क्लास के बाद ये आने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनिक में आने वाला है इसमें। सो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। देन क्या होता है? यही बेंजीनियम डाइक्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, ये रिएक्ट होता है डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में, मतलब हाइड्रोलाइज होता है। यहाँ ये चीज़ ये लर्न करनी है, मैं फिर से बता रही हूँ, बुक में इस टॉपिक में नहीं डाला है, बट ये रिएक्शन फिर से नेक्स्ट टॉपिक में आ रही है, नेक्स्ट लेसन में, तो वहाँ मेंशन है, तो यहाँ लर्न करना है, वहाँ नहीं करना है। इससे अच्छा आप कर लो, डाइल्यूट H2SO4 वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बोला है तो वो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ही होता है ना, वो सिंपल रहता है। सो इसीलिए ये डाइल्यूट H2SO4 हम लोग ऐड करते हैं, बट यहाँ लिखना है हम लोगों को HOH, मीन्स क्या होगा? ये वाटर वेपर कम्स फ्रॉम दिस एसिड, और ये क्या देगा? ये डाइजोनियम ग्रुप को पूरा रिप्लेस कर देगा बाय हाइड्रोक्सी से OH ग्रुप, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? योर फिनॉल। ये बन गया हमारा फिनॉल, 1H, ये OH यहाँ चला गया, 1H एंड 1Cl, HCl हो जाएगा, एंड N2 गैस तो कंपल्सरी लिखना है आप लोगों को, बिकॉज लिबरेशन ऑफ दिस गैस विल इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो हियर यहाँ तक हम लोगों ने मीन्स हियर दिस इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? फिनॉल, and this is nothing but diazotization. Why it is known as diazotization? Here there is a formation of diazonium salt.
ठीक है, डायजो लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन दिस, ठीक है, बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम और ये नाइट्रोजन के बीच में डायजो लिंकेज होती है, या जो लिंकेज प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज, या दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट, डायजो ग्रुप। और ये सॉल्ट बनता है, ठीक है, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, इट इज फॉर्म एज अ डाई, ठीक है, डाई फॉर्म में ये बन जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, जैसे फ्लोरो की कंपाउंड नहीं बना सकते, वो कंपाउंड इस कंपाउंड को फॉर्म कराने के बाद आगे बना सकते हैं, ठीक है। सो बेंजीन डाइज़ोनेट सॉल्ट के साथ हम लोग वो देखेंगे, दैट्स व्हाई ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे पा रहे वो उस रिएक्शन में फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू व्हाट, बेंजीन डाइज़ोनेट सॉल्ट, एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन विल कैरिड आउट। ये तो नेक्स्ट टॉपिक का हो गया पार्ट, बट इसीलिए ये इसमें मतलब ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट भी है डाइज़ोनियम क्लोराइड। सो सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, ठीक है, डायज़ो लिंकेज यहाँ फॉर्म हो रही है और यहाँ से फिर आगे प्रोसीड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डायज़ोटाइजेशन। The name diazotization is given to this reaction because there is the presence of what, diazo group in this benzene diazonium chloride, ठीक है, या डायजो लिंकेज। सो ये हुआ हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल या कार्बोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिनॉल, और इसी के साथ साथ एसिडिटी ऑफ फिनॉल भी पढ़ेंगे। प्रिपरेशन के बाद अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, और उसी में हम लोग नेचर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हम लोगों को एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में भी काम में आएगी, ठीक है। सो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ फिनॉल। नेचर ऑफ फिनॉल में होता क्या है, ये बेंजीन रिंग है हमारा, ये O एंड H इस तरह से लगा देती हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल क्लोज टू 109 डिग्री होता है ये, या 108 डिग्री और 1 डिग्री 9 मिनट समथिंग। अल्कोहल में भी वैसा होता है समवॉट, में 109 डिग्री लिख देती हो, आप बुक में रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। हियर दिस ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर कार्बन एटम या हाइड्रोक्सी ग्रुप, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना, वो लिखते वक्त मैंने वैसा लिख दिया, हम लोगों ने हमेशा वर्टिकल पढ़ने की आदत होती है हम लोगों को। सो ये कार्बन एटम क्या होता है, ये जो हम लोग बॉल नेक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली देयर आर व्हाट दिस पाई बॉन्ड्स, दे आर अल्टरनेटली प्रेजेंट। ये पाई बॉन्ड होते हैं ना, अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है। मैंने पहले भी ट्रिक्स बोला था कि डबल बॉन्ड यदि है तो आप लोगों ने कार्बन एटम याद रखना है, हियर कार्बन एटम इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो OH लिंकेज मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोगों को बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हो 120 का होता है, थोड़ा उससे कम दिखाना है, ये थोड़ा ऐसे ऊपर दिखाइए तो ये OH हो जाएगा समवॉट, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, बट फिर भी क्लोज टू दैट। सो देखिए क्या करना है, मतलब उस वे से आना चाहिए उतना आप रिप्रेजेंट करो। सो क्या होता है इन केस ऑफ फिनॉल, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वही सेम चीज है, ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, वर्टिकल लिखा है। कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ये जो रहता है ना हाइड्रोक्सी का OH ग्रुप जो अटैच है वो इन टर्म्स मतलब ऑक्सीजन है और H है, इस तरह से जुड़ा है। ऑक्सीजन एटम्स हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है ही, बट हाइड्रोक्सी में OH के साथ O के साथ H भी है, उसमें से जुड़ा कौन है एक्चुअली, कार्बन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा कौन है, वो जुड़ा है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एंड ऑक्सीजन एटम जो जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन के साथ, ठीक है ना। इन केस ऑफ फिनॉल दैट इज व्हाट, दिस इज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रीच पे है, या इट इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट, and due to presence of this lone pair of electron the bond angle is 109 degree, close to 109 degree, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, एग्जैक्ट नहीं आता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग दैट? अगेन दिस बॉन्ड इज पोलर, OH बॉन्ड, ये बॉन्ड पोलर भी होता है, तो समटाइम्स रिएक्शंस आर ऑकर्स ड्यू टू द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH, वो भी हो जाए, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगा बिकॉज ये एरोमेटिक है, ड्यू टू व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन O एंड H, ठीक है। O एंड H मतलब ये आपका यहाँ जैसे हम लोगों ने एल्कोक्साइड पढ़ा था ना OR ग्रुप, वैसे यहाँ पर AR O और H डिटैच हो जाएगा, उसकी वजह से भी कुछ रिएक्शंस बनेंगे, ठीक है, वो भी हो जाएगा। हम लोग नेचर पढ़े तो हम लोग सीधा लिखते हैं कि हियर कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हियर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सिंगल बॉन्डेड है, आप लोगों ने पढ़ा है। सो दिस ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ व्हाट, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। आर यू गेटिंग दैट? नेक्स्ट ये बॉन्ड पोलर भी रहेगा, देन इट इज हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक और चीज कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये शॉर्टर होता है इन केस ऑफ एरोमेटिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल ROH, या फिर आप सेम मिथाइल अल्कोहल भी ले लीजिए, मिथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में ये जो बॉन्ड लेंथ रहेगा ना ये शॉर्टर रहेगा,
इन केस ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, सेम वही रीजन आएगा जो हम लोगों ने एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए पढ़ा था हाइड्रोजन डेरिवेटिव में। सो एलिफेटिक में ये बॉन्ड लेंथ काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एरोमेटिक। AROH मतलब ये आपका AROH, या दिस इज नियर अबाउट आई थिंक 136 पिकोमीटर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल फॉर्म इन बिटवीन देम, और ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के साथ उसको कंपेयर किया अल्कोहल में। सो एज कम्पेयर टू मिथेनॉल दिस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, और ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फिनॉल। ठीक है, या कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग हम लोग बोल सकते हैं। और सेकेंड होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस ऑक्सीजन एटम विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, या ये बोल सकते हैं हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं लाइन, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन के भी स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ठीक है ना, सेम वही चीज यहाँ पर यूज होने वाली है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसके लिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये समझने के लिए हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ने जरूरी होते हैं। ठीक है, ये हमारा है फिनॉल, मैं फिनॉल के लिए बता रही हूँ पहले, ये फिनॉल है हमारा, फिनॉल है ये इस तरह से थोड़ा सा ये करके बता रही हूँ। सो ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बता रही हूँ कि ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है इन केस ऑफ व्हाट? फिनॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ कितना है? 136 पिकोमीटर। सो दिस इज ड्यू टू व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन या OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन रिंग, ये पहला रीजन होगा। और ड्यू टू सेकंड रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी वर्ड याद रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है? सपोज ये पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्म करती है कि हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कर लोगे, मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ, नेचर में भी यहाँ सिर्फ वर्डिंग में आया है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ की है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैं वो लाइन आई है तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट मतलब बता दे रही हूँ कि ये लोन पेयर मानो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है तो ये क्या हो जाएगा? अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा बिकॉज इसके पास एक ही पेयर है, एक ही पेयर हो जाएगी ना। तो देखिए मीनवाइल जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ये इमीडिएटली कम्स आउटसाइड, ये पेयर बाहर आ जाएगी। ये पेयर यदि बाहर आती है तो ये दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा आपका ये दिस रिमेन एज इट इज, ये दो एज इट इज ही रहेंगे। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? डबल बॉन्ड कैरेक्टर और पाई बॉन्ड क्लाउड या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बिकॉज ऑफ दिस इज व्हाट? दिस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर इन केस ऑफ एरोमेटिक। और शॉर्टर के पीछे वाला रीजन आप लोगों को पता है, ठीक है ना, कि दे डू नॉट अंडरगो व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो लाइन तो यहाँ यूज नहीं करते। दे अंडरगोस व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। सो कैसे हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये मैंने फिनॉल के साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। ये लाइन मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि आपके इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है। इन केस ऑफ नेचर वहाँ पे वो लोग फिर से एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि आप लोग सेम टाइप से आप लोग क्लोरोबेंजीन में पढ़े होते हैं, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। अभी देखिए ये कैसे हो जाएगा? ये एक लोन पेयर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले प्रीवियस इसमें भी करके रखने हैं, सेम उसी वे से हम लोग करते हैं। एक बार ये फॉर्म हो गया तो ये हम लोग रिटेन करते हैं बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शिफ्ट नहीं करना है हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज वगैरह। अभी मेरा कैसे हो गया? यहाँ पर मैंने लोन पेयर लिखा दी, वो रिप्रेजेंट कर दिया पॉजिटिव चार्ज, बट एक ही चीज़ है, आप लोग एक ही वे फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज मत करो। ये पेयर मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म करती है तो दिस पेयर विल इमीडिएटली कम्स आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आएगा तो इसने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दी, ये पेयर बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन यदि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो क्या बनेगा? कार्बोनियन बनेगा। वेल दिस, इसको हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, छेड़ा भी नहीं है, तो उसको एज इट इज रखोगे तो ये पैरा प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट क्या होगा? फिर से ये पेयर यहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी तो दिस पेयर कम्स आउटसाइड, ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगी। वाई दिस रिमेन एज इट इज, ये पहले स्ट्रक्चर में जैसे लिखा है वैसे लिखूँ। आप लोगों को लगेगा ये चेंज हो रहा है तो मैंने जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया है वैसे मैं इस पर भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आपका ये फॉर्म हो गया वो सारे स्ट्रक्चर में रिटेन करिए, सिर्फ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट करते जाइए। सो ये क्या होगा? ये पेयर ने मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो ये देखिए ये पेयर बाहर आ गई, दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज। और हम लोगों को पता है एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया मतलब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शोज या इट विल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं, या फिनॉल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली बिकॉज ऑफ या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन का इस तरह से डीलोकलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। ये फिनॉल के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से डीलोकलाइजेशन में जाता है, दैट्स वाई इस तरह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म कराता है। और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर टाइम ये बनता है, और जैसे डबल मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो वापस अपनी जगह आ जाता है, हम लोगों को ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाता है, दैट्स व्हाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट हैज। सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। अगेन ये जैसे ही डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का ये भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन मतलब कैसे, मूवमेंट हो रहा है, लोकलाइज मतलब फिक्स रहता है, डीलोकलाइज मतलब मूव होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये मूव हो रहा है एंड दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वंस द सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट दिस पेयर अगेन मतलब दिस पेयर विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड दिस पेयर गोज टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, और ओरिजिनल जगह चली जाएगी और फॉर्म बॉन्ड। ये लोन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ये जो पेयर रहेगी ना वो यहाँ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। ये देखिए डीलोकलाइजेशन हो गया, टोटल शिफ्टिंग हो गई है। सो ये बन गया आपका वापस फिनॉल ही। जनरली हम लोग ये पूरा यहाँ तक ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग 11th में बताते हैं और 12th में आप लोगों ने इसके साथ ये 1 2 3 बना दिए तो भी हो जाता है। ये भी आप ड्रॉ करके रखिए, मार्क्स नहीं जाने वाले। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच गिव्स ऑर्थो पैरा ऑर्थो प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी आर मेनली गेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फिनॉल के साथ भी वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, जो कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में अभी पढ़ने वाले हैं फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में कि हम लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ही क्यों मिलता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पेयर यहाँ जा रही है और ये पाई बॉन्ड क्लाउड का मतलब डीलोकलाइजेशन करा रही है एंड गिव्स व्हाट सच टाइप ऑफ डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट गिव्स व्हाट। एंड डीलोकलाइजेशन की वजह से हम लोगों को कहाँ मिल रहा है रिएक्शन, ऑर्थो पैरा, फिर से ऑर्थो। That's why we are always getting ortho and para product due to resonance। हाँ, ortho और para तो मिलता है, but why para is formed as a major product? पहले भी प्रीवियस इसमें बता चुकी हूँ, आगे भी आप लोग याद रखोगे, सेम यही बेस है, इधर में भी आएगा इसी टाइप का स्ट्रक्चर, एनिलीन में भी आएगा, सिर्फ डायसोडियम सॉल्ट में ये स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है। सो देखिए क्या होता है, इस सारे इसमें पैरा क्यों मेजर होता है, बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कैसे होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस वन। ये देखिए दिस इज ऑर्थो पोजिशन, ये आपका ऑर्थो पोजिशन हुआ, ये भी ऑर्थो हो गया। सो ऑर्थो में क्या होगा, दिस इज क्लोज टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के क्लोज है ना, ये क्लोज है तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, तो स्टेबल कौन हुआ ज़्यादा, पैरा प्रोडक्ट, दिस इज अपोजिट टू दिस, ठीक है। सो पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी रीजन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन, यही सेम स्ट्रक्चर अभी हम लोग ये नेचर पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोगों ने ये आपके इसमें नेचर में ड्रॉ नहीं किया गया, बट वहाँ आपका वर्डिंग आ रहा है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को नहीं भी करना है क्योंकि उसकी मतलब जो रीजन होता है बिहाइंड दैट इज दिस वन, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद बेंजीन रिंग, ये OH मैंने ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, और ये पाई बॉन्ड क्लाउड का मूवमेंट हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन रिप्रेजेंट द बॉल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड दैट। ये बॉल एकदम छोटा नहीं बनाना है, ये भी रॉन्ग होता है, और बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, प्रोपोर्शनेट बनाना है। और जिन लोगों को अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बोलने की आदत होती है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ रिंग बना दीजिए और पुट द बॉल इनसाइड इट, बॉल पुट करना है मतलब ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना। सो ये हुआ हमारा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी ये जो टॉपिक पढ़े थे ना, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोर्ड पर ही है, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रही हूँ, एसिडिटी ऑफ फिनॉल या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। मैं सिंपल एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल और इसको थोड़ा कंपेयर कर रही हूँ अल्कोहल के साथ, ठीक है, बट उससे रिलेटेड जो भी और भी टॉपिक है आपके पैरा डेरिवेटिव ऑर्थो डेरिवेटिव के साथ, तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस से भी रिलेटेड है, बट हमारे भी बुक में आ चुका है वो सब, तो वो हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन या इस फिनॉल टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इंडेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा हेवी है, आप लोग उससे जमेंगे नहीं जमेंगे वो कंसिडर करके हम लोग फिनॉल क्लास के एंड में करेंगे उसको डिस्कस। बट अभी मैं सिंपल ले रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ठीक है। और हम लोग यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल का भी मैं थोड़ा यहीं पे बता दूँ। अल्कोहल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक नहीं होते, बट फिर भी यदि अल्कोहल और फिनॉल कंपेयर किया जाए, बिकॉज बोथ आर व्हाट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, दोनों भी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, बट इसमें एसिडिक कौन है तो फिनॉल है।
यदि कंपेयर भी किया जाए ओवरऑल तो ये जो फिनॉल है ये वीक एसिड है, ठीक है, वीकली एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों ने पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है। सो यहाँ हम लोग फिनॉल पढ़ते हैं, फिनॉल और अल्कोहल। अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा है, अल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस या एक्वस मीडियम में अल्कोहल क्या देता है, एक्वस मीडियम मतलब वाटर में ऐड करते हो तो दैट विल गिव यू व्हाट, RO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड H फ्रॉम दिस गोज टू दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट विल गिव यू व्हाट, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन दे देगा, ठीक है। और R विथ लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगी, सिंगल बॉन्डेड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, अल्कोऑक्साइड आयन, अल्कोऑक्साइड आयन ये दे देगा अल्कोऑक्साइड आयन। और फिनॉल का यदि हम लोग वाटर में ऐड करें, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रख रही हूँ मैं क्योंकि ये हम लोगों को एक्सप्लेनेशन में लगने वाला है, ठीक है। यदि हम लोग फिनॉल, मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग ध्यान दीजिए, ये OH हम लोगों ने लिखा है फिनॉल, ये वाटर के साथ यदि रिएक्ट होता है वाटर में एक्वस मीडियम, हम लोग बेटर है वर्ड यूज करेंगे एक्वस मीडियम में, मतलब ये यदि वाटर में ऐड करते हो सो दैट विल गिव यू व्हाट, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन O, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, ठीक है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बनाने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, H3O प्लस, दोनों भी एक ही वे से हो रहे हैं, बट यहाँ पे अल्कोऑक्साइड आयन है ना, ये वाला OR माइनस रहेगा ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, बट ठीक है अल्कोऑक्साइड आयन है। इस एज कम्पेयर टू अल्कोऑक्साइड आयन, ये हमारा बना फिनॉल से फिनॉक्साइड, फिनॉल से बनाएंगे फिनॉक्साइड आयन। दिस इज मोर स्टेबलाइज या दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू व्हाट, सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिनॉक्साइड आयन के भी इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। Are you getting that? While such type of resonating structures are not possible in case of alcohol. अल्कोहल में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये पूरा एंट्रेंस वाला टॉपिक अभी इसको इलैबोरेट करके डाला है, ये हालांकि हम लोग एंट्रेंस में लेते थे, ठीक है, जेई वाला टॉपिक है, बट ये अभी आपके स्टेट बोर्ड का लेवल काफी बढ़ गया है, उसमें आ गया है। सो देखिए ये हुआ हमारा अल्कोऑक्साइड आयन, सेम उसी वे से ROH प्लस H2, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एक्वस मीडियम में वाटर ऐड कर दिए। सो देखिए RO माइनस और ये H2O और ये H जा रहा है तो ये बन गया H3O प्लस, ये बना अल्कोऑक्साइड आयन। और ये दूसरा फिनॉल, ये देखिए इसके तुरंत बाद मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, ये हो गया OH फिनॉल प्लस H2OH, H2O ऐड करो या नहीं करो, यदि आप H2O ऐड नहीं करते तो आप लोगों ने सिंपली H प्लस निकाल देना है, H प्लस निकल जाएगा, ठीक है ना, वो भी चलता है, ठीक है। सो H प्लस निकलेगा, कोई भी सब्सटेंस यदि H प्लस देता है, या आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू H प्लस आयन, ठीक है। सो H प्लस आयन ही होता है, यदि कोई भी सब्सटेंस H प्लस दे रहा है तो वो एसिड होता है, ठीक है ना। ये दोनों भी अगर इनिशियली कंसिडर किया जाए कि दोनों भी एसिडिक नेचर है, दोनों का नेचर एसिडिक है, बट दिस इज मोर एसिडिक, क्वाइट मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। बट इफ यू कंपेयर दिस फिनॉल विद सम अदर एसिड लाइक HCl, H2SO4, एसिडिक एसिड, इस सबसे यदि कंपेयर किया जाए तो ये फिर भी वीक होगा, बट इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो ये ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सो देखिए, और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, सच टाइप, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फिनॉल। फिनॉल में इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिनॉल को आप लोग चेंज करवाओगे फिनॉक्साइड में, मतलब जैसे O माइनस, तो वो फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे ना, तो वो फिनॉल के भी कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। क्यों रहेंगे वो भी मैं आगे बता देती हूँ, इतना समझ में आ गया ये। दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ, इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इन केस ऑफ फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड में हमारे जस्ट लाइक फिनॉल इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे H निकाल के मैं चेंज बता दूंगी, आगे बता रही हूँ, बट इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके फिनॉक्साइड में बनेंगे जो कि आपके अल्कोऑक्साइड में पॉसिबल नहीं है। ये पहला रीजन है। दूसरा क्या है, जैसे आपके अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाते हैं, सो अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसमें। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीओसी में, एंट्रेंस वालों ने तो बिल्कुल पढ़ा है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, जो कि यहाँ पे नहीं होते हैं, समझ में आया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ व्हाट, प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन केस ऑफ अल्कोऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द रीजन कि व्हाई, मतलब ये क्या होता है, दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, प्लस आई इफेक्ट होगा, आर यू गेटिंग दैट, प्लस आई इफेक्ट होगा। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस, विच आर ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक में हम लोग बोल सकते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बनेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी में ज्यादा है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन जनरली ये देता है H प्लस या H3O प्लस, दैट्स व्हाई हम लोग एसिडिक ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली अल्कोहल इज न्यूट्रल, ठीक है। वो इतना आसानी से ये भी नहीं दे पाता H प्लस,
ठीक है ना। सो इन जनरल अल्कोहल्स, पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बता दिया कि वो एसिडिक है, बट इन जनरल यदि देखा जाए तो हमारी बुक में अभी नए इसमें चेंज आ गया। अल्कोहल इन जनरल दे आर न्यूट्रल वाइल फिनॉल्स आर एसिडिक। ठीक है, वो आसानी से H+ नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। प्लस का इफेक्ट डालना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट विद दिस अल्कोक्साइड, मतलब ये ऑक्सीजन की यहाँ रहेगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, और सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फिनॉल, दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर इन जनरल एसिड की जगह हम लोग बोलेंगे अल्कोहल्स आर न्यूट्रल व्हाइल फिनॉल्स आर एसिडिक। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक और लाइन बोली इसमें कि फिनॉक्साइड आयंस आर मोस्ट स्टेबल। अब यही फिनॉक्साइड आयन को मैं इससे भी चेंज कर दूँ, फिनॉक्साइड आयंस आर मोस्ट स्टेबल इवन देन दैट ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी इसका फिनॉक्साइड आयन हम लोग बनाते हैं। सो मैंने तो वहीं पर चेंज कर लिया, आपका नहीं होगा, आपने फिर से ड्रॉ करना है। H+ निकल लिया तो यहाँ पर आ गया आपका ये फिनॉक्साइड आयन, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगे। मैं यहाँ से सिर्फ H हटा रही हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट यदि H डिटैच हो रहा है तो एक लोन पेयर बढ़ रही है। फिनॉल था आपके पास, इसके पहले इसमें प्रीवियस इसमें फिनॉल था, तो ओरिजिनल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पेयर था, कितना लोन पेयर था, 2, और जो कि घट के कितना हो रहा था, एक ही हो रहा था, बराबर है ना। यदि OH आ रहा है तो उसके पास फिनॉल में कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, यदि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जाए तो ओरिजिनली दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, और फिर कॉन्जुगेशन में जाता है तो उसके पास एक ही पेयर बचती है। वहीं यदि हम लोग कंपेयर करें फिनॉक्साइड आयन के साथ, तो फिनॉक्साइड आयन में आपका ऑक्सीजन है, H+ पहले ही निकल जाएगा तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर सिंपल फिनॉल। सो दैट्स व्हाई एज कम्पेयर टू फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन फिर से बता रही हूँ, फिनॉक्साइड आयन ये ज़्यादा स्टेबल होता है इवन दैन दैट ऑफ व्हाट फिनॉल। फिनॉल में आपने सिंपली H लगा देना है, H लगाओगे तो एक लोन पेयर पहले से कम रहेगी, और फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, वो भी सेम वे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, बट इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्योर फिनॉल। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे ना, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शंस वाला ही आ रहा है, उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मतलब कि टर्नर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके आगे मेंशन नहीं रहेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग, आप लोगों ने समझ लेना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या क्या हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग काफी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बुक में भी नहीं रहेगा। सो देखिए कैसे होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है विद द रिटेंशन ऑफ OH, वो तो रहेगा ही, OH एज इट इज कि OH के ही प्रेजेंस में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्सटेंस देगा। बट इट समटाइम्स फिनॉल चेंजेस टू, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है, तो उस केस में क्या होता है, फिनॉल फॉर टाइम बीइंग चेंजेस टू दिस फिनॉक्साइड, इस तरह से फिनॉक्साइड में चेंज होगा, और फिर वो सब्स्टिट्यूशन देगा ऑर्थो पैरा। मोस्टली जो हमारे सिलेबस में वो ऑर्थो पे देता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके क्लोज ज़्यादा है, वहाँ पर वो वाला प्रोडक्ट जो होता है, कुछ एक जो एक्सेप्शनल रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन एंड रिवर टाइमर, उसमें वो वाला ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन एट दैट पोजीशन एंड अगेन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस इट रिटेन्स OH ग्रुप। ठीक है, वंस सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट इट अगेन चेंजेस टू व्हाट OH ग्रुप। ठीक है, तो उस तरह से मतलब समटाइम्स फिनॉल चेंजेस टू फिनॉक्साइड आयन एंड देन फाइनली गिव्स द प्रोडक्ट। इस तरह से भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ फिनॉल एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अभी आपकी इसमें बोर्ड में इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा, बट आप लोगों ने ये भी प्रिपेयर करना है क्योंकि इसी से लिंक्ड ये है। ठीक है ना, सारे टॉपिक लिंक्ड हैं, और ये बोर्ड में नहीं आएगा तो एंट्रेंस में आएगा। पहले तो ये बोर्ड में भी आ चुका है पुराने इसमें, बट अभी शायद से नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोगों ने पढ़ के रखना है क्योंकि ये पढ़ते हो तो उससे लिंक ये वाला टॉपिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उससे से टॉपिक हम लोग और पढ़ सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल एंड अल्कोहल, ये फिनॉल एंड अल्कोहल का भी कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। देन फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल देन दैट ऑफ फिनॉल, ये भी आ जाता है इसमें पॉइंट, और भी इसमें काफ़ी सारा ये जो टॉपिक होता है ना, ये अप्लाई होता है आपका ज़्यादातर एंट्रेंस में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके इंडेक्स में आप लोग ट्राई करिए करने का। नहीं होता है तो हम लोग टॉपिक के एंड में उसको मतलब उसको हम लोग कंसिडर करेंगे या फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हमारे बुक में ना स्टील बोर्ड वाले बुक यदि आप करोगे तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एक साथ ही बनी। अल्कोहल हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। आप फिनॉल का भी सेपरेट पढ़ोगे और फिर आप लोग मिक्स वाला पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पहला पॉइंट रहेगा, पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ना है। पहला पॉइंट रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा फिजिकल स्टेट, रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट।
अभी तक के सिलेबस में क्या होता था ना, हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये लिखते थे फिजिकल अपीयरेंस। आपने भी यदि एग्जाम में याद नहीं आ रहा, आप लोगों ने ये लिखा पॉइंट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। फिजिकल स्टेट क्योंकि हमेशा अभी तक जो हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी पढ़ा है, या उसके बाद भी अभी तक जो पढ़ते आए, हम वही आदत है, या टीचर्स लोग भी आप लोग ज़्यादातर देखोगे तो वही आदत है फिजिकल स्टेट पहले बताने की। हेडिंग बिल्कुल भी हम लोग नहीं लिखते थे, हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख देते थे कि फिनॉल्स आर, अभी ये लिखेंगे हम लोग दे आर, मतलब कैसे होते हैं कि उनका रिलेटेड टू अपीयरेंस रहेगा, लोअर मेंबर्स, देन दे आर टॉक्सिक, कलरलेस, सॉलिड होते हैं जनरली, ठीक है, एंड दे आर हैविंग व्हाट फिनॉलिक स्मेल या कार्बोनिक स्मेल रहती है। फिनाइल की स्मेल आप लोगों ने देखी होगी, स्मेल हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं बोलते ज़्यादातर, वी आर यूजिंग द टर्म ओडर। सो सेकेंड टर्म रहेगा आपका फिजिकल स्टेट, थर्ड पॉइंट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लोगों ने ये पॉइंट भी पहले लिख दिया तो भी चल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट रहेगा हमारा सोलबिलिटी, लास्ट पॉइंट रहेगा रिलेटेड टू सोलबिलिटी। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका रिलेटेड टू सेम रहता है, रिलेटेड टू व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगा, बट लास्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहेगा, मतलब फिजिकल स्टेट वाला, ठीक है। फिजिकल स्टेट में पहले बता रही हूँ, और नहीं मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही बताऊंगी, मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही बताने वाली हूँ पहले आपको। सो देखिए, फिनॉल हम लोग ने पढ़ लिया है, फिनॉल हम लोगों को पता है, फिनॉल इज नथिंग बट, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप लोग ने पढ़ना है, ऑल टॉपिक, मतलब नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल बाजू में रखना है, इस तरह से पढ़ना है। सो ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है मतलब कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एक तो हाइड्रोजन रह गए, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी देखिए फिनॉल का मैं एच इस साइड लिख देती हूँ, ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये यदि दूसरे फिनॉल के साथ जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, ये दूसरा फिनॉल है, आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखाइए या फिर बॉल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करिए, ये डॉट, ये यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो इसका एच रहेगा ना अपोजिट। अभी ये रिंग की वजह से ये डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, एक्चुअली ये शॉर्ट होता है, सो ये काफ़ी दिख रहा है क्योंकि ये दो रिंग एकदम ओवरलैप हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी, तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। ये पहला फिनॉल है आप लोगों का, ये फिर से बॉन्डिंग में जा सकता है, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये फिनॉल का आपका ये ओ यहीं पर है, ये एच यहाँ लगा, ठीक है। इस तरह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। सो दिस फिनॉल में ये OH बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, पोलर तो रहेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाते हैं तो वहाँ पे पोलैरिटी तो रहेगी, पोलैरिटी में अराइजेस विद दैट दिस बॉन्ड इज पोलर। और दूसरा ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही, उसके साथ साथ दिस इज पोलर कोवैलेंट, उसके साथ साथ या इन एडिशन टू दिस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। और विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट होती है इंटरमोलिकुलर, दूसरा होती है इंट्रामोलिकुलर। अभी फिनॉल में हमारा सेम टॉपिक में हमारा इंटरमोलिकुलर भी आएगा और इंट्रामोलिकुलर भी आएगा। अभी जो एग्जाम्पल में हमने लिखा है या फिनॉल में भी जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा ये, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, 2 मॉलिक्यूल, एक फिनॉल का ये मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, उसी तरह से नेक्स्ट जुड़ेगा, सो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। विदिन सेम हो रहा है क्या, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है क्या, नहीं, सो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल के बीच में, सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो विच टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट, हम लोग बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्सेस हम लोग लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फिनॉल, ठीक है। सो ये हुआ टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या बॉन्डिंग इन केस ऑफ फिनॉल। सो आप लोग लिख दोगे कि OH बॉन्ड इज पोलर है इन केस ऑफ फिनॉल, OH ग्रुप, एंड देन मेन उसके भी कंपैरिजन में, मतलब ये तो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड प्योर रहेगा, बट इन एडिशन टू दैट सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन दैट। इसका हम लोगों को हेल्प मिलेगी आगे हम लोगों को एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट रहेगा हमारा फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट में हम लोग लिखेंगे दे आर कलरलेस, टॉक्सिक होते हैं। वैसे कोई भी केमिकल देखा जाए तो टॉक्सिक है, पेट्रोल भी टॉक्सिक है, बट हम लोग यूज़ नहीं करते, क्या करते हैं, कैंसरोजेनिक है बेंजीन मींस पेट्रोल, ठीक है, फिर भी यूज़ होता है। कलरलेस, टॉक्सिक, सॉलिड। और भी कुछ पॉइंट होगा तो आप लोग लिख दोगे। लो मेल्टिंग सॉलिड भी होते हैं, इसमें दे आर हैविंग लो मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के इतने पॉइंट्स, आपको स्ट्रीट बोर्ड है, इलैबोरेट करना है, 2 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, तो दे आर कलरलेस। नेक्स्ट दे आर टॉक्सिक, ठीक है, दे आर लो मेल्टिंग सॉलिड, इस तरह से लिख दीजिए, या फिर दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो भी लिख सकते हो। अभी शॉर्ट में आ गया हमारा स्ट्रेट बोर्ड बेसिक पैटर्न में हो गया, तो आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है, कलरलेस, फिनॉल्स आर कलरलेस, टॉक्सिक, लो मेल्टिंग सॉलिड,
ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉलिड होता है जनरली, यदि सॉलिड स्टेट में रहा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी कम रहेगा, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। ये हुआ फिजिकल स्टेट से रिलेटेड। कार्बोनिक्स में दे आर हैविंग, फिनॉलिक और कार्बोनिक्स में ये लिख दोगे, फिनॉलिक और कार्बोनिक ओडर, ओडर लिखती हूँ मैं इंस्टेड ऑफ में, ओडर, ODOUR, ओडर क्या है, ये आ जाएगा फिनॉलिक में आएगा। एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, वो तो कलरलेस होता है, बट जनरली आपको लैब में देंगे ना तो वो कैसे थोड़ा सा पिंकिश दिखेगा, क्यों पिंक कलर का दिखाई देता है, बिकॉज क्या होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वैसे भी मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी मेडिसिन में लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन तो लिखा होता है, दैट मतलब वो रीजन आप लोगों को पता है, बट कीप अवे फ्रॉम सनलाइट क्यों होता है कोई भी चीज़, क्योंकि दैट में इजीली ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इतना सारा केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वो चीज़ तो हम लोगों को पता ही होती है। केमिस्ट्री चाहे पसंद आए या ना पसंद आए, जनरल थिंग आप लोगों को जनरल चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि वो इन जनरल कलरलेस होती है, बट लैब में आप लोग देखोगे आपको प्रैक्टिकल भले आप ना करो, फाइनल एग्जाम में आपके पास ये आएगा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ये फिनॉलिक है या एलिफेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो फिनॉलिक OH वाला यदि टेस्ट देता है तो फिनॉल के लिए, फिर क्लोराइड वाली टेस्ट रही है, हम लोग पढ़ेंगे अपने थ्योरी में भी, सेम टेस्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल में अप्लाई करनी होती है। सो एक्चुअल कलरलेस होता है, बट हम लोगों को जो टेस्ट ट्यूब में देते हैं ना वो कैसे होता है कलरलेस, हम लोग बोलते हैं, पढ़ते तो कलरलेस है बट वो तो पिंक कलर का होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो काफ़ी पीरियड्स मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से वो रखा रहता है लैब में भी, और एक बार आप लोग उसका टैप ओपन कर लो, बॉटल सील ओपन कर लो तो वो ऑक्सीडाइज धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, और ज़्यादा केमिकल्स तो यूज़ नहीं हो रहे, फ्रेश तो आप लोगों को मिल नहीं रहे, बिकॉज आप लोग खुद कॉलेज जाते नहीं, वहाँ पे कंडीशन भी अलग है, उसका रीज़न अलग है, बट फिर भी सो वो कलरलेस होता है, वो कलरलेस होता है बट वो इट चेंज टू पिंक कलर, पिंक कलरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन विद एयर, ऑक्सीडेशन आ गया तो एयर तो आ गया, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड सनलाइट, ठीक है। सो पिंक कलर का हो जाएगा। एक और चीज़ इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये अभी आपके इसमें नहीं डाला, मैं एडिशन बता रही हूँ, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। यदि फिनॉल बाय मिस्टेक आपकी फिंगर पे गिर जाए तो एक पैच आता है व्हाइट कलर का, कभी ऑब्जर्व करोगे आप, सो व्हाइट कलर का पैच आता है, उसमें मतलब जलन जैसा हो जाता है। सो आप लोगों ने यदि आप लोगों ने उससे मतलब स्किन से मतलब हाथ एकदम ये क्या हो गया ऐसे करके मूव कर दिया तो स्किन निकल जाएगी, और आफ्टर सम टाइम दैट विल क्रिएट द इरिटेशन या पेन क्रिएट करेगी। बट यदि आपने वैसे ही रखा, उसको सिर्फ अंडर टैप रख के रखा तो आपका धीरे धीरे वो पैच गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इतना हाइड्रोस्कोपिक है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, फिनॉल यदि गिर जाते हैं तो उसमें आप लोग लैब में देते हैं, या तो स्पिरिट वगैरह डलवाते हैं, स्पिरिट वगैरह दे देते हो लोग, या फिर कुछ नहीं मिला है तो अंडर टैप वाटर के नीचे आप लोग सिंपल हाथ रख लो फॉर 1 or 2 minutes या सेकंड के लिए भी रखो तो भी वो गायब हो जाता है, कुछ नहीं होगा। इट इज हाइग्रोस्कोप, ठीक है। सो ये रिलेटेड हुआ हमारा फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, यदि लिक्विड में जाएगा तो हो जाता है बॉइलिंग, सॉलिड से कंसिडर करते हो हम लोग में इंटीग्रेट आता है। So they are having higher boiling point. Their boiling point increases with increasing the molar mass. Boiling point increases. लोअर मेम्बर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हायर जाओ तो वो लिक्विड बन जाते हैं। सो रिलेटेड टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास, इंक्रीजिंग द मोलर मास। ये ऑब्वियस है, कोई भी इसके लिए सेम है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी टॉपिक के लिए तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे नेक्स्ट मेंबर का मोलर मास बढ़ता है उसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ता है, बिकॉज हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पहले भी पढ़ा है। सो ये सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज दैट इंक्रीजेस बाय CH2 ग्रुप मिथिलीन ग्रुप मींस 14 यूनिट, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मेंबर का या हायर मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग द मोलर मास, ठीक है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अगेन रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी ना, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही है फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा ही रहेगा। सो ये भी आप रीजन दे सकते हो उसके लिए, है यही रीजन है इसके लिए भी। देन नेक्स्ट एक तो मोलर मास है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। नेक्स्ट सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के लिए भी हमारा यही हेल्प करता है। सोल्युबिलिटी, दे आर एप्रिशिएबली सोल्युबल इन वाटर, मतलब कैसा होता है, सिंस दे आर ऑर्गेनिक मतलब प्योरली एरोमेटिक की डेरिवेटिव है ना ये, सो दे आर इजीली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक वाले तो ऑर्गेनिक में आसानी से सोल्युबल होते हैं, बट इट शोज द सोल्युबिलिटी टुवर्ड्स वाटर, ये क्वाइट मतलब थोड़ा सोल्युबल भी हो जाता है वाटर में। सो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द फॉर्मेशन, कंप्लीटली सोल्युबल हम लोग नहीं बोल सकते, पार्शियली भी नहीं बोल सकते, इट एप्रिशिएबली सोल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा ये सोल्युबल होता है ड्यू टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। उसके लिए आप बेंजीन रिंग के साथ बनाओ या एरोमेटिक के साथ ArOH भी बना सकते हैं, ArOH बना दें या बेंजीन रिंग बना दें, कुछ भी चलेगा ना, बेंजीन रिंग विथ OH
ये मानो मैंने OH यहाँ लगा दिया, ठीक है। सो वाटर का क्या हो जाएगा, इधर वाटर मॉलिक्यूल या H हम लोग इस साइड लगा देते हैं मानो, ठीक है। उस हिसाब से आप लगाओगे बिल्कुल, ठीक है। OH मानो यहाँ लगा देते हैं, सो क्या हो जाएगा, HOH हम लोगों को लगाना है वाटर मॉलिक्यूल, सो ये आ जाएगा। ये मानो O लगाया आपने तो यहाँ पर वाटर का H ही आएगा, HOH, इस तरह से बॉन्डिंग आएगा, समझ रहे हैं। ये निगेटिव रहेगा, डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। आप AROH के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, AROH, मैंने H मानो यहाँ लगा दिया, AROH है ना सेम फिनॉल, सेम उसी वजह से मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये बुक में ज़्यादा तो ये फॉर्म में भी लिखा होता है इसका, मैंने दोनों वे से बता दिया। ये आपका AR, ये आपका AR और ये OH हो गया, आ गया। और हम लोगों को दिखाना है वाटर मॉलिक्यूल, तो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिए, HOH, H मानो मुझे हम लोगों को इससे ये O आ रहा है तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर H आना चाहिए, और फिर हम लोग दिखा देते हैं HOH, ठीक है। बुक का थोड़ा अलग होगा बट आप लोग वो भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने भी तरीके से दिखा सकते हो। बॉन्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, बॉन्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, वो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसके ये ऑक्सीजन है तो उसके वाटर मॉलिक्यूल का हमेशा H ही रहेगा। यदि आपने H में जुड़ा दिया, यहाँ पे जोड़ना है आप लोगों को, तो यहाँ का आपका पहले ऑक्सीजन आएगा, ये इस तरह से आएगा ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कौन सा किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये डेल्टा निगेटिव ऑक्सीजन तो डेल्टा निगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव। इस तरह से such type of hydrogen bonding is present in case of phenol, that's why they are more soluble in, yeah, appreciably soluble in water.